PYQ लगाना स्टार्ट कर दिए हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर दिखा होगा। कुछ बच्चे बोले कि सर इसका इजी एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। वैसे ये क्वेश्चन तो बालक बहुत ही आसान है, अगर अभी तक तुम इसे ट्राई नहीं किए हो तो एक बार जरूर ट्राई करना, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। जेईई मेंस 2021 में बालक ये क्वेश्चन आया था। बेसिकली यहां पर कॉट पाई बाई 24 का हमें वैल्यू बताना था, इसमें से क्या होगा। तुम जानते हो कि इन जनरल हम लोग कॉट का, सेक का और कोसेक का ऐसा वैल्यू याद नहीं रखते, साइन और कॉस का याद रखते और ज्यादा से ज्यादा टैन का, और उन्हीं चीजों को कन्वर्ट करके कॉट का भी हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो बालक ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू निकालने का मतलब एकदम ध्यान से सुनना बालक, समझना कि ऐसे क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं। कॉट पाई बाई 24 है ना, ये निकालने का मतलब है कि हम लोग कॉस पाई बाई 24 डिवाइडेड बाई, है ना, ये 24 है, साइन पाई बाई 24 निकाल ले। ये निकाले चाहे ये निकाले, एक ही बात है, क्योंकि कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई साइन होता है। बात क्लियर है ना। अच्छा, एक और चीज समझो, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे ना तो गुरुजी यार एक बात जरूर बताए होंगे, वो बोले होंगे कि कॉस पाई बाई 12 और साइन पाई बाई 12 का वैल्यू याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ना। इसका वैल्यू होता है बालक √3 माइनस 1, सॉरी प्लस होता है ना, कॉस वाले में प्लस होता है 2√2 और साइन वाले में बालक माइनस हो जाता है √3 माइनस 1 बाई 2√2। अगर नहीं याद है मेरे भाई तो ये याद रखो। यहां से एक और बात तुम्हारा हम रिवाइज करा देते हैं। कॉस 15 का ये जो वैल्यू है ना, ये ही साइन 75 का भी वैल्यू होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि कॉस 15 और साइन 75 एक ही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन से। उसी तरीके से साइन 15 का अगर ये वैल्यू है ना तो कॉस 75 का भी, है ना, कॉस 75 का यही वैल्यू है, पाई बाई 12 यानी 15 डिग्री, 180 बाई 12 15 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से याद रखना कि कॉस पाई बाई 12 या साइन 75 दोनों का वैल्यू ये होता है, साइन पाई बाई 12 या कॉस 75 का वैल्यू ये होता है ना। अब तुम एक बात बताओ कि हम लोगों को इन जनरल याद होना चाहिए पाई बाई 12 और यहां पर दिया है पाई बाई 24। अगर किसी भी मेथड से इस पाई बाई 24 को पाई बाई 12 में कन्वर्ट कर लिए और फिर इसका वैल्यू पुट कर लिए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब देखो हम यहां पर कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको कैसे हम फॉर्मूला में चेंज कर रहे हैं। इतना तुम्हें सोचने अगर नहीं आया तो यार कहीं ना कहीं प्रिपरेशन बेहतरीन नहीं हो रहा। जितना अभी हम बोल रहे हैं ना, इतना प्रैक्टिस करना है कि ऐसे तुम भी सोच पाओ, है ना। हम ये बोल रहे थे कि अगर हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? कर सकते हैं ना ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। ऊपर ये 2 कैंसिल होकर के वहीं आ जाएगा, है ना। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। और हम नीचे मल्टीप्लाई कर दे कॉस पाई बाई 24 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे, देखो ऊपर भी करना पड़ेगा ना इसको बैलेंस करने के लिए, तो ऊपर जब कर रहे होंगे तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों बालक पाई बाई 12 वाले फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। देखो कैसे, तुरंत देखो, यहां पर हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है बालक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो तुम जानते होगे, ये माइनस है, -1 इतना होता है ना। इस 1 को अगर इस साइड भेजे तो 1 प्लस ये माइनस वाला प्लस में चला गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इसके प्लेस पर मेरे भाई हम ये लिख सकते हैं ना, इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। इसीलिए हम 2 भी लाए और स्क्वायर भी बना दिए। देखो 2 भी ला दिए, स्क्वायर भी बना दिए। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हटा देना या रुक जाओ, देखो इसको हम लोग, इस पूरे को हम लोग क्या लिख लेंगे, ये लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा, और थीटा कितना था पाई बाई 24, पाई बाई 24। ये लो बालक बन गया जो हमें चाहिए था, पाई बाई 12 ये बन गया। नीचे में देखो मेरे भाई, नीचे में यहां पर क्या है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तुम जानते हो ये होता है साइन 2 थीटा, ये तो फॉर्मूला याद ही होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा यानी कि पाई बाई 24। यहां से भी बालक 12 बार में ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। यहां से तुम्हें वीडियो रोक करके क्वेश्चन को जरूर सोचना चाहिए, यहां से तो तुम बना ही लोगे और आंसर मैच कर ही लोगे। 1 प्लस कॉस पाई बाई 12 यानी कि 1 प्लस अभी कॉस पाई बाई 12 यानी कि कॉस 15 डिग्री का वैल्यू लिखे हुए थे, √3 + 1 बाई 2√2, है ना। और नीचे में देखो साइन पाई बाई 12 यानी कि √3 - 1 बाई 2√2। बड़ा ही आसान है, एक याद रखो, बस माइनस लगा दो, साइन का भी आ जाएगा। याद रखना भी बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं मेरे भाई, देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर बालक, यहां अब हम सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम ले ले 2√2 ऊपर में,
2√2 अगर एलसीएम ले ले तो 2√2 प्लस इंटू 1 यानी कि 2√2 हो गया, और प्लस यहाँ पर √3 प्लस 1 हो गया, इस तरीके से। और नीचे में अपने पास क्या है, √3 माइनस 1 बाई 2√2, है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये और ये बचा, बट ऑप्शन में थोड़ा अलग है तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करा देते हैं। देखो √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए √3 प्लस 1 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए √3 प्लस 1 से, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। यही ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो तुम जानते हो कि ऐसा किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, 1/1 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। √3 इंटू 2√2, है ना, यानी कि 2√6 हो गया, 2√6 हो गया बालक। इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो प्लस 3 हो गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो प्लस √3 हो गया, है ना। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया 2√2, देखो ये बन गया 2√2, फिर √3 और फिर प्लस 1, √3 फिर प्लस 1, ये बात बना ऊपर में, सबसे मल्टीप्लाई कर दिए तो। और यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 1, यानी कि नीचे में 2 आ गया। आगे देख लिया जाए, आसानी से ये बन जाएगा मेरे भाई। आगे हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखो, अच्छा ऑप्शन में देख लिया जाए, 2√6 है क्या, 2√6 है क्या, बिल्कुल है ना, √6 तो है ही, भले वो 2√6 हो या ना हो, है ना। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2√6, 3 और 1, ये बन गया 4। बहुत ही क्वेश्चन आसान हो गया बालक। 2√6, 3 प्लस 1 यानी कि प्लस 4 हो गया। √3 और √3 मेरे भाई 2√3 बन गया, 2√3 बन गया, है ना। और यहाँ पर एक बच गया 2√2 बाई 2। अब देखो इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, ऊपर से 2 कॉमन लेकर के, है ना। ऊपर से अगर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर आ गया √6 प्लस 2 प्लस √3 और प्लस √2, 2 ऊपर से कॉमन लेकर के 2 से 2 कैंसिल कर दिए, यही वैल्यू आ गया, यही आंसर होगा। क्या आंसर होगा, √6 प्लस 2 प्लस √3 प्लस √2। तो देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है ना। सारा चीज प्लस में होना चाहिए, √6, 2, √3, √2। ऑप्शन नंबर बी इसका बालक राइट आंसर था। समझ पाए होगे, ऐसा हमको लगता है कि समझ पाए होगे। अगर बालक इस चैनल का वीडियो बेनिफिशियल तुम्हें लग रहा है तो एक बार कमेंट करके बताओगे और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाओगे, क्योंकि यार बहुत मेहनत लग रहा है इस चैनल के कंटेंट को तैयार करने में। सारा एक एक जो कंटेंट इस चैनल पर देख रहे हो बालक, बहुत ही रिसर्च बेस्ड तैयार किया जा रहा है। जो क्वेश्चन रिपीटेड वे में आ रहा है, जिन क्वेश्चंस में ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्वेश्चन में सोचना कैसे है, जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो जल्दी कैसे करना है, वो सारे बातों का बालक ध्यान रखा जा रहा है। एक बार चैनल को विजिट करोगे, बेनिफिशियल लगे तो जरूर शेयर करोगे बालक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।